लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो ने एथरीम अपोस्टाइल से लड़ने के लिए अपने शैडो आर्मीज को समन कर दिया होता है। हम देखते हैं कि सुहो को एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाता है। इसमें उसे एथरीम अपोस्टाइल के कंट्रोल वाले ली मिंगसन को हराना है और उसकी मेमोरीज को ऑब्टेन करना है। क्वेस्ट को देख के सुहो अपने मन में कहता है ली मिंगसन को डिफीट करने का क्वेस्ट आया है, तो यह सब यहाँ तक पहुँच गया। अब मुझे एक दूसरे पर्सन को जान से मारना होगा। अपोस्टाइल यहाँ पर अपने मन में कहता है इमोशन को समझने के बाद मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो काफी अजीब है। फ्रेगमेंट के अंदर की बॉडी की मेमोरीज शायद से मैं समझ पा रहा हूँ कि डार्कनेस से मिलना कैसा फील होता है। किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए क्यूरियोसिटी की फीलिंग को इतना स्ट्रॉन्ग जो किसी और डायमेंशन से आया और दूसरे डायमेंशन की आर्मी को अकेले ही रोक दिया। मैं बस डार्कनेस के बारे में क्यूरियस था जो अपनी आर्मीज के बीच अकेला लोनली खड़ा था। पता नहीं इससे मेरे सवालों का जवाब मुझे मिलेगा या नहीं। हम देखते हैं कि सुहो के स्नेक की शैडो अपोस्टाइल पर हमला कर देता है, लेकिन अपोस्टाइल उसको चीर डालता है। लेकिन तभी सुहो आके अपोस्टाइल को पंच कर देता है। हालांकि अपोस्टाइल अपने स्वॉर्ड से उसको ब्लॉक कर देता है। अपोस्टाइल अपने मन में कहता है क्या इसने अपने सोल्जर्स को मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया और यहाँ पर ये खुद फाइट कर रहा है। क्या यह अपने क्लोज कॉम्बैट के लिए कॉन्फिडेंट है। अपोस्टाइल सुहो पे स्वॉर्ड को स्विंग करता है पर सुहो उसे डॉज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एजेल अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन अपोस्टाइल उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है तुम उन ब्लैक सोल्जर में से नहीं लग रही हो। सुहो अपोस्टाइल के जबड़े पर एक किक मारता है और एजेल को फ्री कर देता है। हम देखते हैं कि अपोस्टाइल के फेस पे एक क्रैक आ चुका होता है। वो बड़े ही रेज के साथ उसको देखता है और वो उसे कहता है तुम अपने ब्लैक सोल्जर को मेन फाइट में यूज क्यों नहीं कर रहे हो। सुहो कहता है ब्लैक सोल्जर, हाँ अगर तुमको उनको इतना ही देखने का मन कर रहा है तो ये लो। हम देखते हैं कि वार्डन सिका शैडो सोल्जर अपोस्टाइल को पीछे से अपनी स्वॉर्ड से पकड़ लेता है और सामने से सुहो अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी अपोस्टाइल अपनी ऑरा को रिलीज कर देता है जिससे सुहो और सिका शैडो सोल्जर दोनों ही अपोस्टाइल से दूर हो जाते हैं। सुहो अपने मन में कहता है क्या जिस सैंड से वो बना हुआ था वो सारी की सारी एक्सप्लोड हो गई। हम देखते हैं कि अपोस्टाइल बहुत ही तेजी से सुहो, एजिल और एक शैडो सोल्जर पर अटैक कर देता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उस उत्साह को फील कर पाऊंगा जो मैंने तब फील किया था। कितना डिसअपॉइंटिंग है। डार्कनेस के सभी सोल्जर्स अनुभवी सोल्जर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की इच्छा शक्ति है। ऐसा लगता है कि वो एक ट्रेंड आर्मी है। तुम्हारे पास वैसे सिमिलर पावर है लेकिन तुम यह कह नहीं सकते हो कि तुम्हारी एबिलिटी पूरी तरीके से अलग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी अथॉरिटी होने के बावजूद तुम इस जैसे फाइट को जीत नहीं सकते। तुम कमजोर हो। सुहो अपने मन में कहता है लालत है। एथरीम अपोस्टाइल के पोजेस करने के बाद ली मिंगसन से फाइट करना मुश्किल हो चुका है। इसकी स्ट्रेंथ अभी प्रोबेबली एस रैंक की है। अपोस्टाइल सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो उसे कहता है डार्कनेस लोनली क्यों लग रहा है। इसका कारण यह है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे राइवल कर पाए। यकीनन किसी पर्सन के पास ओवरवॉलमेंट है। उसे समझना दूसरों के लिए नामुमकिन है। अपोस्टाइल सुहो पर हमला कर देता है। सुहो अपने गाउंटलेट से उसको ब्लॉक करता है लेकिन उसका जो गाउंटलेट होता है वो वहीं पर टूट जाता है। इसके बाद अपोस्टाइल सुहो के पेट पर अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है। यह देखकर एजल बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है। अपोस्टाइल सुहो से कहता है तुम्हें कुछ भी क्लू नहीं है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर और है। अपोस्टाइल अपने मन में कहता है इसलिए मैं इसके पास जो डार्कनेस की अथॉरिटी है वो ही इससे ले लूंगा। मैं इसे अब अपने बिलीवर में बदल दूंगा और इसकी पावर को हासिल करने के लिए जो करना पड़ सकता है मैं वो करूंगा। और एक बार जब मैं यह कर लूंगा तब मैं समझ पाऊंगा कि डार्कनेस आखिरकार फील कैसा करता होगा। हम सुहो को देखते हैं। सुहो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है इसने क्या कहा। मेरे पास जो पावर है उसका मुझे कोई भी क्लू नहीं है। ली मिंगसन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मेरे स्टेट्स और स्किल क्या मुझे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए और कुछ भी चाहिए। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्च आप शैडो ट्रांसफॉर्मेशन वेपन को यूज क्यों नहीं करते। सुहो कहता है इसलिए क्योंकि वॉल्कन का हार्न में सबसे ज्यादा पावर है। साथ ही बैटल के अंदर शैडो सोल्जर्स को कमांड देते हुए बॉन्ड स्किल और रूलर अथॉरिटी को एक साथ लगातार यूज करना ये ऑलरेडी मेरे लिए टफ है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इसके साथ मैं शैडो ट्रांसफॉर्मेशन वेपन को भी यूज कर पाऊंगा। बेरू कहता है यंग मोनार्च आप जीनियस है। मुझे यकीन
यकीन है कि आप ये कर लेंगे। सुहो कहता है थैंक्स बेरू, और हाँ तुमने कहा था कि ना फादर बैटल के अंदर शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज नहीं करते, पक्का कोई रीजन ही होगा क्योंकि वो उनको ऐसे यूज नहीं करते, और अगर मैं इसको यूज करूंगा तो शायद चीजें और भी ज्यादा अलग हो सकती हैं। बेरू कहता है अच्छा तो यंग मोनार्च आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। वहाँ पर सुहो अपने मन में कह रहा होता है कि ये सब कब शुरू हुआ, कब से मैं इतनी आसानी से अपनी लिमिट्स को डिफाइन करने लगा। असफल होने के बाद समझौता करने की मेरी आदत है, जबकि अभी तक मैं अवेक भी नहीं हुआ था। जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है अवेक होने के बाद मैंने एक सिंगल पिक्चर को ड्रॉ नहीं किया। मुझे सच में ड्राइंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। मिंगसंग ने कहा था कि मुझे खुद ही नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए, और एक समय आएगा जब मुझे ऐसा फील होने लगेगा कि वो सही कह रहा था। अपने फादर के साथ होने वाली मीटिंग को मैं सिस्टम पर छोड़ रहा हूँ। इनमें से एक और चीज है कि मुझे अपनी माँ को भी ढूंढना है, जिसे मैं आखिर में करूँगा जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। मैं इसलिए स्ट्रांग बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। फादर को अपने बस एक और कॉपी की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सुहो अराइज करने लगता है। यह देख के अपोस्टाइल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे हाँ अब याद आया, वो ब्लैक शैडोज तो इमोर्टल है राइट, वो मरने के बाद भी फिर से रिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ये शैडो सोल्जर कितनी भी बार मुझ पर अटैक करे वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारे शैडो सोल्जर एक दूसरे में फ्यूज होने लगते हैं। यह देख के अपोस्टाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या वो शैडो सोल्जर एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं? डार्कनेस के खिलाफ की वॉर में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। ग्रे सुहो की बॉडी से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि जो शैडो सोल्जर फ्यूज हुए थे वो सुहो की बॉडी को कवर करने लगते हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।